आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि बीसी सखी की नौकरी को लेकर के महिलाएं बहुत ही जो है कंफ्यूज हैं कि इस नौकरी को वे करें या ना करें, इसमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वैसे भी बीसी सखी की नौकरी में जो चयन है वो प्रक्रिया पूरे 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है और अभी तक सभी को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है और बहुत सी महिलाएं इस नौकरी को छोड़ रही हैं। तो कारण क्या है, क्यों छोड़ रही हैं, ये सारी बातें मैं अपने इस वीडियो में आपको पूरा एंड तक देखिएगा, ज़रूर जानकारी मिलेगी, बताऊंगी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए यहाँ पर। और बहुत सी महिलाएं इस नौकरी को छोड़ चुकी हैं और कारण भी बताया है जिसको आप सभी लोग जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए। चलिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर रास न आने पर 300 बीसी सखियों ने छोड़ी नौकरी। अब इन बीसी सखियों ने नौकरी क्यों छोड़ी है और किस कारण से छोड़ी है, तो यहाँ पर शुरुआत में जब ये भर्ती की रिज़ल्ट आया था कि अब यहाँ पर आप सभी की ट्रेनिंग होगी, तभी ये कहा जाने लगा था कि इसमें बहुत सी महिलाएं जो जागरूक नहीं हैं और वो कैसे नौकरी कर पाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांव के लोगों को गांव में ही बैंकिंग की सुविधाएं मिले, उनको पैसा जमा करने, निकालने, ऋण लेने आदि के लिए बैंकों के चक्कर न लगाना पड़े। इसके लिए ग्राम पंचायतों में बीसी सखी बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट की तैनाती हुई है। रास न आने पर करीब 300 बीसी सखियों ने नौकरी छोड़ दी है। प्रशिक्षण लेने के लिए कई बार बुलाया गया लेकिन वह नहीं गई हैं। तो बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो ट्रेनिंग लेने ही नहीं गई है, नौकरी छोड़ दी है, तो उनकी जगह पे उनके नीचे स्टैंड बाई है, उसको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी है कि नौकरी मिल गई है, ज्वाइनिंग हो गई है, उसके बाद वो काम ही नहीं कर पा रही हैं तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से नौकरी छोड़ी है। तो बीसी सखी की नौकरी जो है वो कोई हल्की नौकरी नहीं है, बहुत जिम्मेदारी भरी नौकरी है। एक बैंक की पूरी जिम्मेदारी आपको निभानी है, तो आपको बहुत ही टैलेंटेड और जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से जो न्यूज़ है और वहाँ पे बताया गया कि गांव के लोगों को गांव में ही बैंकिंग की सुविधाएं मिले। तो इसके लिए ये प्रतापगढ़ की न्यूज़ थी, मैंने आपको पढ़कर ही बताई है, तो ये पूरा आप यहाँ पे अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पैसा जमा करने, निकालने के अलावा ऋण लेना है और भी बहुत सारे काम हैं जो बैंक में होते हैं। वो सारे काम भी सखी को जिम्मेदारी दी जाती है करने के लिए। धीरे धीरे वो सारा काम शुरू कर देगी। और लेकिन भी 320 सखियों ने नौकरी छोड़ दी है क्योंकि वो काम नहीं कर पा रही हैं ठीक से। और चूँकि यहाँ पे सब कुछ जो है डिजिटल तरीके से काम करना है, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर आपको बहुत काम करना है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का भी ज्ञान हो, मैथ का भी ज्ञान हो, ऐप भी चला सकते हो, बहुत सारा यहाँ पे आप समझ लीजिए बहुत ही टैलेंटेड महिला होगी अच्छे से, तभी वही काम कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सी महिलाएं हाई स्कूल इंटर पढ़ी थी, ट्रेनिंग ले ली थी, बहुत पहले हाई स्कूल इंटर किया था, वो जागरूक नहीं है। वो केवल ऐसा काम कर सकती हैं कि वो हाथ से कुछ भी मतलब काम बनाने का है, कोई भी कौशल वाला काम कर सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर वगैरह पर वो काम करने की योग्य नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब उन्हें ये काम करना पड़ा तो उन्हें बहुत जो है दिक्कत, समस्या होने लगी और नौकरी छोड़ी है यहाँ पर। तो अब आपको हम बता दें कि ज़िले भर में 17 ब्लॉक हैं यहाँ प्रतापगढ़ में, और जिसके अंतर्गत सदर, मानधाता, गौरा, बिहार, शिवगढ़, कुंडा, काला, कांकर सहित अन्य ब्लॉक हैं। वहीं ज़िले भर 1193 ग्राम पंचायतें हैं। इसके सापेक्ष 1158 बीसी सखियों की तैनाती गाँवों में हुई है। इसमें से करीब 700 बीसी सखियों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि 300 ने नौकरी छोड़ दी है। यह बीसी सखी सदर, मानधाता, मंगरौरा, संडवा, चंद्रिका, रामपुर, संग्रामगढ़ सहित अन्य ब्लॉकों की हैं। बाकी की बीसी सखियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। DCNRLM डॉक्टर NN तिवारी ने बताया कि 300 से अधिक बीसी सखियां ऐसी जो विभिन्न कारणों से प्रशिक्षण लेने नहीं आ रही, उनके स्थान पर दूसरे का चयन किया जाएगा। 510 का हुआ पुलिस वेरिफिकेशन। बीसी सखियों का पुलिस विभाग वेरिफिकेशन करा रहा है। 510 बीसी सखियों का पुलिस सत्यापन कर चुकी है। उनकी रिपोर्ट थाने से SP कार्यालय पहुंची और इसके बाद प्रमाण पत्र जारी करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में भेज दिया गया। बाकी के सत्यापन की कार्रवाई थाने व चौकी पर
चल रही है। तो जिन महिलाओं की पुलिस वेरिफिकेशन होती है, यानी कि जो ट्रेनिंग पूरी कर चुकी होती है, उन्हीं का पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपके खाते में 75,000 रुपया भेज दिया जाता है। तो जो महिलाएं ट्रेनिंग पर नहीं जा रही हैं तो उनका वहीं से नाम कट जाएगा और उनकी जगह पे स्टैंड बाई को ट्रेनिंग पर बुलाने के लिए कॉल कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो भी महिलाएं ट्रेनिंग को छोड़ी हैं उनके स्थान पर दूसरे का नाम आना है। आप सभी लोग ऐप को अपडेट रखें जिनका भी अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि इन महिलाओं ने ट्रेनिंग क्यों छोड़ी है और नौकरी क्यों छोड़ी है। इस वजह से खड़े किए हाथ। पहला तो है कि बीसी सखी कम से कम हाई स्कूल पास हो। यहाँ पर आपको बता दें ऐसी बहुत सी महिलाएं थी जो कक्षा 5 या कक्षा 8 पास थी और उन्होंने बीसी सखी में आवेदन कर दिया था। जब ट्रेनिंग के लिए उनको वहाँ पे बुलाया गया तो पूछा गया कितना पढ़े हो। जब उन्होंने कक्षा 8 और 5 बताया तो उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसमें हाई स्कूल तो कम से कम पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। तो वो वहाँ से हटा दी गई, स्टैंड बाई का नाम आ जाएगा वहाँ। अब दूसरा है कि 50 साल से अधिक महिला की उम्र ना हो, यानी कि 50 साल से अधिक अगर महिला की उम्र है तो उसको भी वहाँ से हटा दिया जाएगा, उसको नहीं रखा जाएगा। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं थीं जो इस एज से ऊपर थीं, उन्होंने आवेदन किया हुआ था तो उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। तीसरा है एक महिला कई पदों पर काम न कर रही हो, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने बीसी सखी में आवेदन किया, वहाँ पे आपने ट्रेनिंग ले ली, उसके पहले आप बिजली विभाग में भी नौकरी पा गई या आप सामुदायिक शौचालय में नौकरी कर रही हैं, तो आपको वहाँ पे नहीं रखा जाए। कोई एक ही नौकरी आप कर सकते हैं, या तो आप सामुदायिक शौचालय की नौकरी, बिजली वाली नौकरी छोड़ दीजिए या फिर बीसी सखी को छोड़ दीजिए। तो कई महिलाओं ने बीसी सखी में कमीशन वाले होने की वजह से छोड़ दिया है उस नौकरी को। और अब आगे बता दें आपको, कामकाज करने में रुचि नहीं ले रही महिलाएं। बहुत सी महिलाएं बीसी सखी का काम करने में रुचि नहीं ले रही हैं, क्योंकि उनको ये काम करना बहुत कठिन लग रहा है। उनको नॉलेज ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है और उनके समझ में नहीं आता है कि इस काम को किस तरह करें। तो वो इस कंप्यूटर या ऑनलाइन वगैरह काम जो भी है डिजिटल, वो कर नहीं पा रही, तो इस वजह से भी वो छोड़ रही हैं। अब यहाँ पर बहुत सी महिलाओं के पति सोचते थे कि कैसे ना कैसे 41-45 से पास हो जाएंगी और ये तो घर ही रहेंगी, काम हम करेंगे। तो बहुत सी महिलाओं को भी ये जो है बेफिक्री थी कि चलो पति को काम करना है, हमें नहीं करना है, लेकिन अभी उन्हें बहुत समस्या हो रही है क्योंकि वो स्वयं ये सब काम अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। अब इसके साथ ही डिवाइस लेने के बाद 4% जमा करना होगा ब्याज। जो 75,000 रुपये आपके खाते में सरकार लोन भेजती है, पहले बताया गया था उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज रहित वो लोन दिया गया, लेकिन अब 4% ब्याज उस पर लिया जा रहा है। और यहाँ पर जैसे ही 75,000 रुपये आपके खाते में आता है, आप उसमें से मशीन लेती हैं और जितना भी आप पैसा खर्च करती हैं, जो भी उसमें से आप लोन लेती हैं, उसमें आपको 4% का ब्याज देना होगा। ये भी एक कारण है कि महिलाएं नौकरी को छोड़ रही हैं। जागरूकता के अभाव में भी काम करने से कतरा रही हैं महिलाएं, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को जागरूकता की कमी है और इस काम को करने में उन्हें समस्या आ रही है, वो इस काम में उतना माहिर नहीं है, इस वजह से भी नौकरी छोड़ रही हैं, क्योंकि वो अच्छे से इस काम को समझ नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पे कई सारे कारण हैं। अब यहाँ पे बता दें कि ब्याज जमा करने को लेकर है दिक्कत। स्वयं सहायता समूह से बीसी सखी के खाते में 75,000 रुपये भेजा गया है। अब इस पैसे से वह डिवाइस खरीद रही हैं। जब उनको यह जानकारी मिली कि 4% ब्याज वार्षिक समूह के खाते में जमा करना होगा, इसे लेकर वह तनाव में है। हालांकि वही उनको राहत देने के लिए 4,000 रुपये मानदेय 6 माह तक बीसी सखी को दिया जाएगा। तो देखिए, ये नौकरी छोड़ने के सबसे प्रमुख कारण वो ये हैं कि हर बीसी सखी को केवल 6 महीने तक 4,000 रुपये मिलेंगे, उसके बाद उसको कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है, सैलरी है नहीं उसकी। दूसरा ये कि कमीशन पे काम करना है। अब इतनी जल्दी उसका कमीशन बनेगा कि नहीं बनेगा, काम को सीखेगी, धीरे धीरे करेगी, कितना पैसा कमा पाएगी, ये उसको डाउट है। और तीसरा ये कि जो 75,000 रुपये लोन मिला है ब्याज रहित पहले बताया गया, लेकिन अब
प्रतिशत ब्याज भी लग रहा है। इसको लेकर भी वो परेशान हैं कि जब हमारी कोई सैलरी ही नहीं है, हम कितना कमा पाएंगे, फिर ब्याज भी देंगे, हम उधारी में फंस जाएंगे। तो ये सारी बातें वो सोच कर भी काम से पीछे हट रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको ये ऑनलाइन जो लाइन काम है, जो कंप्यूटर पर काम है, वो इसको समझ नहीं पा रही, कर नहीं पा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। जिन महिलाओं ने कभी कंप्यूटर का छुआ ही नहीं, चलाया ही नहीं, हाई स्कूल पास होने का ये मतलब नहीं है कि गांव की महिलाएं बहुत ज़्यादा जो है उसको समझ पाएंगी। वो उससे बहुत ही डरती हैं। ऐसी महिलाएं जो मोबाइल तक ठीक से नहीं चला पाती हैं और बीसी सखी में ट्रेनिंग पाकर आ गई हैं, क्योंकि 40 नंबर पे पास होना दे दिया था, तो 40 नंबर कोई पाई हैं, कोई 42, कोई 45, पास तो हो गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता। वो मोबाइल को भी नहीं चला पाती ठीक से, वो FB व्हाट्सएप नहीं चला पाती ठीक से। तो बताइए बैंक का काम कैसे कंप्यूटर पर कर पाएंगी? बहुत बड़ी समस्या है। नौकरी इसीलिए छोड़ रही हैं। उनको तो ये सारी नौकरी वो कर ही नहीं पाएंगी। तो ये सारी समस्याएं जिसकी वजह से नौकरी छोड़ रही हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।